महिला शक्ति। पिछले दिनों मुझे महिषासुर मर्दिनी महिला शक्ति कार्यक्रम में हिस्सा लेने का अवसर प्राप्त हुआ। ये भैया श्रीमती किरण चोपड़ा जी का लेख है। डायरेक्टर पंजाब केसरी, दैनिक समाचार लिमिटेड, चेयरपर्सन वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब, मुख्य संरक्षिका चौपाल श्रीमती किरण चोपड़ा जी का है। ये अश्वनी चोपड़ा जी की घरवाली हैं। और दोस्तों जी, इनका लेख है महिला शक्ति। पिछले दिनों मुझे महिषासुर मर्दिनी महिला शक्ति कार्यक्रम में हिस्सा लेने का अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ हजारों की संख्या में आम और खास महिलाओं को देखकर मन बहुत उत्साहित हुआ। खुशी भी हुई कि महिला अब किसी से कम नहीं, महिला देवी भी है और समय आने पर दुर्गा भी है। महिला अगर सशक्त है तो परिवार, समाज और देश सशक्त है। इसलिए आज केंद्र सरकार, राज्य सरकारों की नई नई योजना आ रही है ताकि महिलाओं को आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाया जाए। जैसा कि कहा जा रहा है कि हमारे देश की आधी आबादी महिलाओं की है। दूसरे शब्दों में यूं कहें कि महिला शक्ति को सलाम तो है, गलत भी नहीं है। हर क्षेत्र में महिला अग्रणी है। और पिछले दिनों अगर हम पिछले 18 से 20 वर्ष का लेखा जोखा देखें तो महिलाओं ने वोट डालने के मामले में पुरुषों को पछाड़ दिया है। यानी कि पुरुषों के लिए लोकतंत्र पर्व में हिस्सेदारी की दृष्टिकोण से महिलाएं प्रथम रही हैं। तू बोल। के ले ले 5 फिर हो गए, 5 फिर हो गए, 10 ही तो दिए। सियाणी कौन सा? नहीं, ये है ग्रिप वाला। ये दे दो। और ले। लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदारी के दृष्टिकोण से महिला प्रथम रही है। इस कड़ी में अगर मैं इसी माह हुए बिहार विधानसभा चुनाव का उल्लेख करूं, जहां अब एनडीए की सरकार भी बन चुकी है, वहां भी महिलाओं ने दोनों चरणों में जिस तरह से वोटिंग की वह एक इतिहास बन गया है। महिलाएं अपनी शक्ति दिखा रही हैं, अर्थात संविधान द्वारा दिए गए वोटिंग के अधिकार का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हुए अपनी जिम्मेदारी भी निभा रही हैं। ऐसे में अगर केंद्र और राज्य सरकारें महिलाओं के प्रोत्साहन और उन्हें आगे आने के लिए अगर योजनाएं बना रही हैं और उन्हें लागू कर रही हैं तो इसका दिल खोलकर स्वागत करना चाहिए। महिलाओं के नाम पर जब योजनाएं बनती हैं और लागू होती हैं तो ना सिर्फ महिलाएं जाति का ही बल्कि समाज, राज्य और देश का भला होता है। महिलाओं ने अपनी ताकत दिखाई है, इसलिए राज्य उनके विकास के लिए ढेरों योजना ला रहे हैं। बिहार की ही बात करें, यहाँ मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जिसमें बच्ची का जन्म, महिलाओं की बीए तथा अन्य योजनाएं शामिल हैं।
बेहतर सफल रही। इस कड़ी में कई महिला उद्यमी योजना, महिला सुरक्षा योजना और किशोरी प्रोत्साहन योजना के तहत महिला की मदद हो रही है, तो इसका स्वागत है। दिल्ली के पड़ोस में बसा हरियाणा अपने यहाँ लाडो लक्ष्मी योजना लेकर आया, तो उसके प्रति भी पूरे राज्य में क्रेज नज़र आया और सरकारी सिस्टम में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में बेटियों माताओं के लिए इस योजना का नाम है लाडली बहन प्रोत्साहन योजना, जबकि मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी बहना योजना जब लोगों के लिए दिलों पर छाई, तो वहाँ सब ने एनडीए पर भरोसा किया। अगर यूपी की बात करें तो वहाँ कन्या सुमंगला योजना, विधवा वित्तीय योजना और महिला रोजगार योजना चल रही है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। जबकि अब बात करते हैं दिल्ली की, जहां महिलाओं के विकास और प्रोत्साहन के लिए अनेक योजना चल रही हैं और महिलाएं उसमें लाभ प्राप्त कर रही हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि देश की आधी आबादी की महिलाओं को जो लाभ मिल रहे हैं, उसमें हर तरफ कल्याण की हवाएं और विकास के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। इसे लोगों के सामूहिक कल्याण से जोड़कर देखा जाए तो इससे लाभ ही लाभ है। किसी भी विपक्षी नेता का किसी भी सरकारी योजना को राजनीतिक से जोड़ देना आसान है और आरोप लगाना भी आसान है, लेकिन जो सरकारें इन्हें बनाती हैं और निभाती हैं, यह कठिन काम है। दिल्ली में बिजली पानी के अलावा मुफ्त यात्रा जो महिलाओं को प्रदान की जाती है, अब यह अनेक राज्यों में स्थायी तौर पर लागू कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम पीएम योजना के तहत 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त राशन वितरण की बात करें, तो यह भी स्वागत योग्य है, जिसके तहत प्रमाणित किया जा सकता है कि देश में भुखमरी नहीं है। इसी कड़ी में अगर उज्ज्वला योजना के तहत चूल्हों से रसोई गैस चलाने वालों की अगर आज की तारीख में एलपीजी गैस मिलती है, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। योजनाएं जनमानस के हित के लिए बनाई जाती हैं, तो देश में विकास होता है। मुझे यह भी कहना है कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और अन्य राज्यों ने बुजुर्गों के स्वास्थ्य और उनके मनोरंजन तथा तीर्थ यात्राओं के लिए भी योजना चलाए रखी है। हम उसका स्वागत करते हैं। महिलाएं, बच्चे, युवक और बुजुर्गों के लिए जब जब सरकार की योजनाएं बनेगी और वह लागू होंगी, तो चुनाव तो क्या, और भी बड़े बड़े मुकाबले योजना बनाने वालों के पक्ष में जाते रहेंगे, जिसका हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, लेख तो अच्छा है और दोस्तों योजनाएं हर सरकार बनाती है, पर वो धरातल पे ज़मीन पे लागू होती है या नहीं है, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे उज्ज्वला गैस योजना थी, और भैया वो पूरे देश में पानी होगा, जल होगा, नल होगा, बिजली होगी, स्वास्थ्य होगा, और क्या कहते हैं, सब कुछ होगा। हाँ, और क्या कहते हैं उसका योजना बनाई जाती है, लेकिन योजना लागू हो तभी तो लोग माने। अब बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, रोजगार कहीं पूरे देश में है नहीं, और सरकारें दावा करती हैं, और भाई कितने पेपर लीक हो गए, और कितने क्या कहते हैं बच्चों के स्कूल के, कॉलेज के सब पेपर लीक हो गए हैं। नौकरी के कितने 17-18 बार लीक हो गए हैं। तो सरकार की ये कमज़ोरी भी तो बताई जाए। सरकार खाली योजना बना के कागजी योजना बना लेती है और वो ज़मीनी स्तर पे दिखाई दे। रही वोट की बात, अब बिहार की जो वोट थी उसमें कम से कम इनकी सरकार के हिसाब से भाई रेवड़ी बांटी गई, 10-10 हज़ार महिलाओं के खाते में आए हैं या नहीं आए हैं पर घोषित किया गया। भाई ऐसे सरकारें जुमलेबाजी करके 15-15 लोगों के खाते में डाल के ये करके, मतलब ये ऐसे करती आई है। उस हिसाब से तो भाई इनकी बातें तो सारी सही हैं, लेकिन ये योजनाएं हमको तो ज़मीनी स्तर पे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बाकी लेख तो बहुत अच्छा लिखा है दोस्तों, और भैया अच्छी जानकारी मिले
और देश अच्छा तरक्की करे, विकास करे। तो सरकारें कोई भी हो, किसी सरकार से या किसी पर्सन से किसी का भेदभाव नहीं होता दोस्तों। देश में सभी का सहयोग है और देश में भाई कोई भी पार्टी हो, नाम बदल बदल के आती है, लेकिन जैसे अब पहले जो पार्टी थी कांग्रेस, वो सारे उसके जो मंत्री मंत्री संतरी थे उधर, वो इधर बीजेपी में घुस गए हैं। लोग तो वही बदल रहे हैं, आम जनता को क्या फायदा दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं। खाली ऊपर दुकान का भाई होर्डिंग बदल दो और अंदर कर्मचारी तो वही हैं। तो मतलब घूम फिर के हमारा कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी और जनता के टैक्स से सरकारें चलती है लोकतंत्र में। और सरकार जनता को क्या सुविधा दे रही है, जब रोजगार ही नहीं होगा तो भाई जनता से टैक्स कहाँ से वसूलेगी सरकारें। इस बात पे भी चर्चा होनी चाहिए दोस्तों। हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों।